तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हम लोगों का अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसी एनसीईआरटी का सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 21, कौन से क्वेश्चन नंबर 21 जो रिप्रिंट बुक से 2026 2027 का जो क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी अकाउंटिंग रेशियो। ओके, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सी 21 एंड पेज नंबर है ये इसका 239, पेज नंबर है 239। सो देखो क्या बोला, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोगों को बोला कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, देन एसिड टेस्ट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। क्या क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं, देन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड देन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, देखो उसके बाद क्या बोला नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, इन्वेंटरी 15,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 27,500, current cash and cash equivalents 17,500, current liabilities 40,000, land and building 50,000, plant and machinery 30,000 and furniture 20,000। ओके, इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर ये जो डेटा हम लोगों को दिया, इसी डेटा के ऊपर हम लोगों को जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करते। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 इसका जो 1 नंबर है, 1 नंबर कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस इंटू 100 ओके, क्वेश्चन में देखा डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 1 लाख। कितना है भाई? 1 लाख। 50,000 1 लाख इंटू 100, सो कितना होगा 0 तो 100 से 50 मतलब 0.5 इंटू 100 मतलब कितना होगा 50%। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया 50%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आया 50%। क्लियर? ओके, देन उसके बाद क्या बोला नंबर टू बोला करंट रेशियो। नंबर 2 क्या बोला? करंट रेशियो। इसको लिख लो, हो गया ना? ओके, सो नंबर 2 लिखो ग्रॉस सॉरी करंट रेशियो। नंबर 2 क्या? करंट रेशियो। नंबर 2 क्या? करंट रेशियो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स तो डायरेक्ट नहीं बोला, तो देखो इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ये है क्या? करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज डायरेक्ट बोला 40,000 और कुछ नहीं। करंट लाइबिलिटीज कितना? 40,000। ओके, ₹40,000। देन करंट एसेट्स में क्या बोला? फर्स्ट बोला इन्वेंटरी, देखो इन्वेंटरी है
इन्वेंटरी प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस उसके बाद क्या बोला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है देखो, अब देखो इन्वेंटरी कितना है, इन्वेंटरी है 15,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 27,500 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,500, ओके। और ये कितना है 40,000, तो कितना आएगा 27,500 प्लस 17,500, ओके। 17,500, 500, 1,000, 1,000, 18 प्लस 20, 18, 20, 40, 40, कितना हुआ 20, 10, 30, 45, 15, 60, ओके। कितना आया 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो कितना आएगा 0 0 काट दो तो आएगा 4 से कितना बच जाएगा 200, 1.5:1, करंट रेशियो कितना आएगा 1.5:1, ओके। करंट रेशियो कितना आएगा 1.5:1, लिखो इसको। हो गया ना, ओके। ये नंबर 2 था, सॉरी, तो नंबर 1 भी नहीं दिया, नंबर 2 था। नंबर 3 क्या बोला, एसिड टेस्ट रेशियो, ओके। यहाँ से तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो, अच्छा यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 3, ओके, एसिड टेस्ट रेशियो, ओके। एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटीज, ओके। देन आओ लिक्विड लायबिलिटीज तो कितना है, लिक्विड लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज वो कितना है 40,000, कितना है 40,000, ये तो ऑलरेडी कितना है 40,000। और ऊपर लिखो लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बोलो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इन ट्रेड माइनस इन्वेंटरी, ओके। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इन ट्रेड माइनस इन्वेंटरी। तो इस क्वेश्चन पर, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर देखो, इन स्टॉक के बारे में तो कुछ नहीं बोला, जस्ट इन्वेंटरी बोला। तो हम लोगों का करंट एसेट्स कितना था उस टाइम पर, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था करंट एसेट्स 60,000, करंट एसेट्स आया कितना 60,000, ओके। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, और करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी, ओके, बाय ₹40,000। तो करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स से 60,000, इन्वेंटरी कितना, इन्वेंटरी है 15,000, इन्वेंटरी कितना 15,000, सॉरी मैंने उस टाइम पर क्या बोला, ये तो एक ही बात ही बोला। मतलब करंट एसेट से हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक या इन्वेंटरी माइनस करेंगे, अंदर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा उसको भी माइनस कर देंगे, ओके। तो देखो कितना आएगा, इस साइड को इरेज कर देता हूँ, ओके। करंट रेशियो वाला इरेज कर देता हूँ, अभी तो नहीं चाहिए, दिखाने के लिए करंट एसेट्स कितना था, ओके। देन देखो, तो करंट एसेट्स हम लोग का जो ये है कितना आया, और
45,000, 40,000, तो कितना आएगा, मतलब 30 काट दो। ओके, 45 डिवाइडेड बाई 40, 45 को 40 से डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइडेड बाई 40, 1.125 कितना आ रहा है, 1.125:1। ओके, 1.125:1। क्लियर, ये था हम लोगों का एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, ये था हम लोगों का क्या, एसिड टेस्ट रेशियो। अच्छा, इसको लिख लो। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, क्या करेंगे भाई, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये इसको हो गया ना, हो गया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, नंबर 4, नंबर 4, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बाई एवरेज इन्वेंटरी। तो क्वेश्चन पर COGS कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग जानते हैं, COGS इज इक्वल टू कैसे, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस, ऑलरेडी क्वेश्चन पर है, रेवेन्यू फ्रॉम, ये नेट सेल्स है, ऑपरेशंस माइनस, अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके ये चीज़ भी याद रखो, नेट सेल्स, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, 1 लाख 1 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50,000, 50,000, तो कितना आएगा, 50,000। ओके, एंड एवरेज इन्वेंटरी कितना है, ऑलरेडी इन्वेंटरी है, देखो इन्वेंटरी है 15,000। सो ITR मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो कितने बार आएगा देखो, तो 15 से हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 3 तो नॉर्मली आ जाएगा, कितना आएगा 3। ओके, तो और भी कितना है, 5,000, 5,000 मतलब 5,033, मतलब 3 टाइम्स, कितना आएगा 3.33 टाइम्स। ओके, कितना बार आएगा 3.33 टाइम्स, क्लियर, 3.33 टाइम्स। ओके, ये हुआ। देन उसके बाद देखो, अच्छा इसको लिख लो, देन उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देन उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, और एक क्वेश्चन है, देन आज के मतलब ये जो अकाउंटिंग रेशियो है ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, इसका जो सीरीज चल रहा है मतलब NCERT का एक्सरसाइज का पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 1 क्वेश्चन। ओके, ठीक है। देन हम लोग कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स बाई, नेट सेल्स बाई फिक्स्ड एसेट्स, नेट सेल्स बाई फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर ओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स। ओके, ये मतलब क्या है, इसका मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, बाय फिक्स्ड एसेट्स, ओके, बाय क्या, फिक्स्ड एसेट्स। सो देखो, नेट नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी क्वेश्चंस पर है, कितना है, 1 लाख, ओके, कितना है भाई, 1 लाख, ओके। नेट सेल्स दैट्स मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है, देखो, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर, प्लस फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी 30,000 प्लस फर्नीचर 20,000। तो कितने बार कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख। सो 0 0 काट दो तो क्या रह जाएगा, 1/1, 1/1 दैट इज 1:1। ओके, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना होगा, 1:1। क्लियर, आंसर क्या है, 1:1। ओके, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, ओके। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वहाँ पर क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओके, यहाँ पर कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, आई एम श्योर दैट कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहेगा, तो फिर भी रहेगा तो मस्ट भी बताना। और नया कोई टॉपिक वगैरह मतलब जहाँ पर भी कन्फ्यूजन रह जाएगा मस्ट भी बता देना, अदर्स टॉपिक में भी ऑल्सो, ओके। और नया कोई टॉपिक तुम लोगों को चाहिए, मतलब और भी जानना चाहिए, सो दैट तुम लोग जानना चाहते हो, सो दैट मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, तो मैं इजीली डिस्कस कर दूंगा, ओके। मतलब इजी इजी जितना इजी हो सके मैं उतना इजी में बता दूंगा, ओके। जो हम लोग का रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोग मैं डिस्कस करता हूँ, जो भी डिस्कस करूँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ओके।